जय हिंद बच्चों। आज के इस सेशन में हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं और इसमें हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें इससे पहले जो हमने सेशन किए उसमें देखिए क्या कि जो है द्विघात समीकरण को हम सबसे पहले द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, उसके बाद फिर हम द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं वो देखें, और फिर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो भी हम कर लिए। और आज का जो यह सेशन है और अब जो बचा हुआ कुछ सवाल है, कुछ चैप्टर बचा हुआ है, वह चैप्टर है कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। मतलब जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर पूर्ण वर्ग बना करके उनको हल करना है। इससे पहले आप लोगों को बताए थे क्या कि द्विघात समीकरण जो है उनको हम 3 विधि से हल करेंगे। क्या क्या? तो पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है सूत्र विधि। ये 3 आपको विधि है और इस 3 विधि में हमने अभी तक गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं। अभी तक जो है हम क्या पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि भी पढ़ चुके हैं और द्विघात समीकरण का बेसिक जानकारी भी हम ले चुके हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, उनको हल कैसे किया जाता है। और अब जो है हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि पे। तो पूर्ण वर्ग विधि जो होता है, जिसको कि जो है ना पूरा वर्ग करके उसको जो हम बनाते हैं, तो उस पूर्ण वर्ग विधि के लिए और यह सूत्र विधि दोनों इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। ये नहीं है कि पूर्ण वर्ग विधि आगे मिलेगा, एक चैप्टर मिलेगा, फिर सूत्र विधि मिलेगा, यानी कि इसमें ही जो है ना पूर्ण वर्ग विधि से भी हमें सवाल करना है, सवाल को हल करना है, और सूत्र विधि से भी हल करना है। तो अब इसमें जो है हम पूर्ण वर्ग करते कैसे हैं वो सीखना है हमको, और सूत्र विधि जो है वह द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र है वह सूत्र आया कहाँ से है, वह किसने दिया था, तो उस पे ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र है ना, इसको भास्कर सूत्र भी कहा जाता है और श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अभी तक अगर आप लोग इनका नाम नहीं सुने होंगे तो आज जो है ना आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है ना ये जो सूत्र है आपको इनको भास्कर सूत्र भी कहा जाता है और श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीधराचार्य महोदय एक गणितज्ञ थे और उन्होंने ही जो है ना यह द्विघात समीकरण के लिए सूत्र का खोज निकाला था। श्रीधराचार्य जी से पहले जो है ना भास्कर जी ने इनके ऊपर जो है ना चर्चाएं की थी, वो जो है इनके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ तो भास्कर जी का हो सकता है निधन हो गया हो या वह छोड़ दिया हो, और उस चीज़ों को जो है ना श्रीधराचार्य जी ने पूरा किया, इसलिए इनको धराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि के लिए जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जो होता है द्विघात समीकरण का वो एक मानक रूप कैसा होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। और पूर्ण वर्ग जो हम करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 फार्मूला कहिए या सूत्र कहिए, उनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है, तो वो आपको है, यहाँ तो a है तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर और x माइनस y का होल स्क्वायर। ये 2 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा में आता है आपको x² माइनस y² आता है। इन तीनों का उपयोग बहुत ही ज़्यादा पूर्ण वर्ग विधि में होने वाला है। तो सबसे पहले यह 3 जो फार्मूला है इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ये फार्मूला बनता कैसे है, तो यहाँ पे जो अगर स्क्वायर लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर x का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए और 2 लिख दीजिए, फिर x लिख दीजिए, फिर y लिख दीजिए। तो 2 लिख दिए, x लिख दिए और y लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर y का वर्ग कर
इसको हम पढ़ते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमको इस रूप में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इस रूप में हम जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा अगर हमको इस रूप में, तो उस समीकरण को हम डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद माइनस वाला क्या हो जाता है आपको, तो इसका हो जाता है, इसका भी वही सेम प्रोसेस है, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, 2 पावर में लगा हुआ 2 लगा दीजिए और ये दोनों को लिख दीजिए, एक्स और वाई लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए और वाई का वर्ग कर दीजिए, हो गया। और इसका क्या होता है, तो इसका होता है आपको एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या करना है, घटा देना है, मतलब जिसको बोलते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए कि इसको जो है ना हम क्या बोलते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए हो गया कि पूर्ण वर्ग विधि में हम इस तरह से जो है ना हमको कन्वर्ट करके और निकालना है। इसके अलावा थोड़ा जोड़ माने कि जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो वो जब हम सवाल करेंगे तो उसमें आपका क्लियर होने वाला है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भास्कर जी का और श्रीधराचार्य जी का जो फार्मूला दिया गया था वो कैसे दिया गया था और वह फार्मूला बना तो वह बना कैसे, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। और साथ ही साथ जो है उसी को जो है ना द्विघात सूत्र विधि भी कहा जाता है, मतलब उसको सूत्र भी यानी कि द्विघात समीकरण के लिए वह सूत्र का भी काम करता है, जिनको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ में, जीवन लाइफ में उनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है और उपयोग भी हो रहा है। इसके साथ साथ जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा होती है उसमें इनका उपयोग होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो द्विघात समीकरण के यानी द्विघात सूत्र समीकरण के लिए जो सूत्र दिया गया है, श्रीधराचार्य जी का जो फार्मूला दिया गया है, यह बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण चीज़ है। अब वह बना कैसे उसके बारे में चलिए हम कर लेते हैं। तो श्रीधराचार्य महोदय ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 दिया हुआ है, ये तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इनको उन्होंने क्या किया कि ax स्क्वायर प्लस bx और बराबर से माइनस c, मतलब ये जो c था अचर वाला इसको उठा करके इस साइड कर दिया और यह जो फार्मूला निकल करके आया है वो निकल करके आया है पूर्ण वर्ग विधि पे ही आधारित करके वो निकला है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों तरफ 4a से गुना कर दिया, 4a से, तो यहाँ 4ax स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 4a इंटू bx बराबर से यहाँ पे माइनस c इंटू 4a हो गया। अब कहिएगा 4a यहाँ पे क्यों 4a से गुना उन्होंने क्यों कर दिया, तो 4a से उन्होंने गुना इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे जो मान होता है उनका पूरा पूरा वर्ग करना पड़ता है। अगर वह 4a से यहाँ पे गुना नहीं करता तो फिर यहाँ पे a का जो है वर्ग हम नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या कि यहाँ पे हमें 2 चाहिए, उनको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, तो अगर यहाँ पे 4 नहीं आता तो फिर यहाँ पे फार्मूला का 2 मिलने वाला नहीं था। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया गया, 4a से मल्टीपल कर दिया गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2ax तो 2 का वर्ग कीजिएगा 4 हो जाएगा, a का वर्ग कीजिएगा तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा, x का वर्ग कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पुर गया। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, a है ये है और x है ये है और ये क्या बन रहा है, तो इस फार्मूला पे यानी कि बैठ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है फार्मूला का, तो 2 हो जाता है और a का मान क्या हो गया, 2ax हो गया और इनटू में b हो गया और इधर क्या हो गया आपको, तो माइनस 4ac हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा है, तो इसमें ये y वाला मान नहीं आ रहा है, मतलब y जो है इसके साथ यह y नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे b आ गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b और प्लस यहाँ क्या किया गया, तो b स्क्वायर को इधर भी जोड़ दिया गया और b स्क्वायर को इधर भी जोड़ दिया गया, तो यहाँ हो गया माइनस 4ac। इधर भी b स्क्वायर जुट गया और यहाँ भी क्या हुआ, b स्क्वायर जुट गया।
दोनों तरफ हम बी स्क्वायर को जोड़ दिए। हम सवाल में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन ये काम जो है ना किसने किया था? तो श्रीधराचार्य जी ने ये काम किया था। भास्कर जी और श्रीधराचार्य जी ने ये काम किया था। तो चलिए ये हम कर दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह क्या बन गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। तो x के जगह पर आपको क्या है? x के जगह पर है 2ax और y के जगह पर क्या है? b है। तो इनका यह क्या हो गया? वर्ग हो गया। और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। इतना तो क्लियर है। अब क्या है? यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है और जब हम किसी का वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो यहाँ हो गया आपको 2ax प्लस b बराबर से प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहिएगा प्लस माइनस क्यों लगता है? तो जब यहाँ पे वर्ग लगा हुआ रहता है तो कोई भी यानी कि जब किसी भी सवाल का जब जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर से 2 है, तो x का जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2 यानी कि x का दो मूल हो जाता है, एक हो जाता है प्लस रूट 2 और एक हो जाता है माइनस रूट 2। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी वर्ग हटता है तो वह प्लस माइनस के साथ आता है। और प्लस तो आता ही है और साथ में माइनस इसलिए आ जाता है क्योंकि जब आप माइनस का भी वर्ग कीजिएगा तो प्लस ही बन करके आता है, इसलिए प्लस माइनस ले लिया जाता है। ये क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2ax बराबर से इस b को इस साइड लाइएगा तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है आपका किसका फॉर्मूला? श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहिए इनको, या द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए सूत्र विधि कहिए, या भास्कर फॉर्मूला कहिए। यही है आपको बहुत ही, यह जो फॉर्मूला बन करके निकला है इनका उपयोग बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार हम इनको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले है क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर से 0। ये किसका है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें क्या किया गया कि ax स्क्वायर को यहां रहने दिया गया, ax स्क्वायर को रहने दिया गया प्लस bx को भी रहने दिया गया और बराबर से c को इस साइड ले आया गया। तो माइनस क्या हो गया? माइनस c हो गया। उसके बाद फिर क्या किया गया कि दोनों तरफ 4a से गुना कर दिया गया, मल्टीपल कर दिया गया। तो यहां क्या हो गया? 4a इंटू ax का स्क्वायर प्लस 4a इंटू bx बराबर से माइनस c गुना 4a हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां देख रहे हैं क्या कि 4 है तो 2 दूना 4 हो जाता है और a गुना a है तो 2 को a भी है और x पर तो स्क्वायर लगा हुआ है ही, तो इसको लिख दिया गया क्या? 2ax का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 4 है तो इसको हमें फॉर्मूला पे बैठाना था 2xy वाला फॉर्मूला पे, तो यहां पे लिख दिया गया 2 इंटू 2ax और इंटू क्या बच रहा है? b बच रहा है बराबर से यहां हो गया माइनस 4ac हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पे इनको पूर्ण वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग करना था, तो पूर्ण वर्ग में हम देख रहे हैं x और 2x तो आ रहा है और b वाला मान नहीं आ रहा, यानी कि y की जगह पे जो मान होना चाहिए था वो मान हमको सिर्फ b आ रहा है। तो इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें b स्क्वायर यहाँ पे चाहिए था। तो यहाँ पर क्या किया गया? दोनों तरफ b स्क्वायर जोड़ दिया गया इसमें। तो यहाँ हो गया 2ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस b का स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया गया। इधर b स्क्वायर जोड़े तो इधर भी b स्क्वायर जुट गया माइनस 4ac हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अब ये क्या बन गया? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया और इतना बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर या
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई के फॉर्म में लिखे हैं, उसी चीज को a प्लस बी के भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपको, तो 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बराबर से यहाँ पे बन गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ था, तो ये वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है। तो चलिए ये कर दिए हम, तो 2ax प्लस बी बराबर से हो गया यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पे 2ax और ये प्लस बी था, इस साइड गया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ से यह x है तो x रख लिए और कोना कोनी गुना करते हैं, तो यहाँ पे x बराबर हो गया माइनस यहाँ पे b तो पहले से था ही प्लस माइनस रूट अंडर यह बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी पहले से था और बटे में क्या हो गया, 2a हो गया। ये हो गया आपका श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला या सूत्र, द्विघात समीकरण निकालने के लिए सूत्र कहिए या जो भी इसको कह सकते हैं। भास्कर जी भी इनमें सहयोग दिए थे और श्रीधराचार्य जी भी सहयोग दिए थे। चलिए अब हम कुछ इनका जो है एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। चलिए यह आपको उदाहरण नंबर 7 है और इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है आपको क्या कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। मतलब उदाहरण 3 जो हम किए थे ना, उसी उदाहरण को जो है क्या करना है, फिर से वहां पे हम गुणनखंड विधि से किए थे और यहाँ पे उसी उदाहरण को क्या कर रहा है कि पूर्ण वर्ग बना करके, जो उदाहरण हम किए थे उदाहरण 3 में, उसी उदाहरण को क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग विधि से बना करके हल करना है। चलिए अब हम हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। अब जब भी यहाँ पे रहेगा शुरू में x स्क्वायर का गुणांक जब भी हमको दिया हुआ रहेगा और वह गुणांक को हम देखेंगे कि अगर उनका वर्ग नहीं हो रहा है, अगर उनका वर्ग नहीं हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम उसी संख्या से क्या करेंगे, हम पूरा में भाग दे देंगे। अब यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2 का तो वर्ग होता नहीं है, अगर वर्ग करेंगे तो √2 लग जाएगा, तो फिर वह दिक्कत कर जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, 2 को हटाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे में 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर कर देते हैं हम, 2 से भाग दे देते हैं, तो 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। क्योंकि जब भी भाग देंगे तो हम दोनों तरफ भाग देंगे, एक तरफ तो दे नहीं सकते, एक तरफ देंगे तो फिर वह गलत हो जाएगा मेरा सवाल। तो हम दोनों तरफ भाग दे दिए 2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया आपको 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर से 0। क्योंकि 0 में हम किसी भी नंबर से जब भाग देते हैं तो उसका मान क्या निकलता है, 0 निकलता है। ये तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पर एक चिन्ह को देख लेना है कि वहाँ पे चिन्ह जो लगा हुआ है, यह x वाला जो मतलब जिसका जो है ना क्या बोलते हैं घात 1 है, उस x वाले के आगे देख लेना है कि उनका गुणांक चिन्ह कौन सा लगा हुआ है। अगर उनके लिए गुणांक चिन्ह माइनस लगा हुआ है तो हमें माइनस वाला पूर्ण वर्ग बनेगा, अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाला पूर्ण वर्ग बनेगा। वो क्या है, तो वो है जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपको a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो ये वाला जो है ना पूर्ण वर्ग अप्लाई होगा, अगर प्लस रहेगा तो उसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से a स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर अप्लाई होने वाला है। तो ये क्लियर है कि माइनस वाले के लिए ये वाला और प्लस वाले के लिए ये वाला लगेगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो हमें ऊपर वाला लगाना है। अब उसका हम उपयोग कैसे करेंगे तो वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं क्या a है तो a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे दिए,
उसके बाद फार्मूला से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें 2 भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, a है, तो a भी दे दिए हम, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमें क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, और यहाँ पे कितना है, 5/2 है। मतलब इसको हल करने के बाद हमको फिर ये मान भी आना चाहिए। तो अब इस मान को लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b का मान क्या करना पड़ेगा, 5/4 करना पड़ेगा। अब कहिएगा 4 क्यों हो गया, तो 4 इसलिए हो गया क्योंकि इस 2 से जब इसको भागा कीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा और x भी बच जाएगा, तो इसलिए हमें 2 एक्स्ट्रा लाना पड़ा। तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो यह जो है ना बच जाएगा आपको 2। तो b का मान हो गया कितना, 5/4 हो गया। अब फिर क्या करना है, तो प्लस b का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे b का मान है 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर कर दिए। ये तो हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये तो हमारा जो है वो ही है, लेकिन ये हमको क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। और एक्स्ट्रा को क्या किया, हम जोड़े हैं, तो इसको इतना को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो हम 5/4 का वर्ग कर दीजिए यहाँ पे, और प्लस पहले से आपको 3/2 है बराबर से 0। इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब इतना बराबर बताइए क्या बन रहा है, इतना बराबर एक हमको फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या, तो a - b का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है x, और b की जगह पर क्या है 5/4 है, तो माइनस चिन्ह लगाना है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, और स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ क्या है, तो 5 का स्क्वायर है तो 25/4 चौके 16 प्लस 3/2 बराबर से 0, ठीक है। x - 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस को कॉमन अगर कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/16, और यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा और 3/2 हो जाएगा। क्यों, माइनस गुना माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अब 16 हुआ तो यहाँ पर तो 25 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है माइनस, तो 2 × 8 = 16, तो 8 × 3 = 24 बराबर से 0। यहाँ पर हो गया आपको x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 24 में से 25 घटेगा तो 1/16 बराबर से 0। इतना तो हो सकता है। अब यहाँ पे हम इनको x - 5/4 का होल स्क्वायर, और इस 16 को इधर भेजिएगा तो 1/16 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अब चलिए देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे हम x - 5/4 बराबर से प्लस माइनस √1/16 लिख सकते हैं। अभी श्री धराचार्य जी का भी फॉर्मूला निकाले थे तो यही निकाले थे। तो x - 5/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पे एक बार हमको प्लस के साथ और एक बार हमको माइनस के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर हो गया आपको x - 5/4 बराबर है प्लस माइनस 1/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस माइनस 1/4, और यह माइनस उठ करके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/4। अब यहाँ से एक बार हमको प्लस वाले के साथ चलना है और एक बार हमको माइनस वाले के साथ चलना है। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव साइन का चिन्ह हो गया, तो 1/4 प्लस 5/4। अब इनका जो है ना एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 + 5 तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6/4। तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 बराबर 3/2। x का एक मान निकल गया, 3/2 आ गया। उसके बाद दूसरा मान हम निकाल देते हैं, इसका क्या, एक बार निगेटिव साइन के साथ चलते हैं, तो ये निगेटिव का चिन्ह है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस 5/4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो गया, यहाँ पे -1 प्लस 5 हो गया, तो बराबर से 4/4 हो गया, कट गया। x बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। मतलब एक मान आपको कितना निकल रहा है, एक मान आपको 3/2 निकल रहा है और दूसरा मूल आपको 1 निकल रहा है। ये तो यहाँ पे हो गया क्या आपको, कि यहाँ से जो है ना हम इनको जो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला था उससे हम हल कर लिए, मतलब इनको एक साइड कर दिए। अगर इनको आप एक साइड नहीं भी कीजिएगा तो भी यहाँ से बनने वाला है। अब देखिए वो हम कैसे बनाते हैं।
तो वो आपको जो इजी लगेगा आप उस तरह से मान निकाल सकते हैं, और दोनों जो है ना सही है। ऐसा नहीं है कि ये बना रहे हैं ये सही है और दूसरा बना रहे हैं वो गलत है, वो भी सही है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस है यहाँ पे 1/16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का वर्ग बराबर से 0। अब इस पूरे मान को हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। एक फॉर्मूला आप सीखे होंगे, क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ये तो किए होंगे, मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 5/4 प्लस 1/4 इंटू एक बार हो जाएगा x माइनस 5/4 माइनस 1/4 बराबर से 0। तो एक बार इसको x माइनस 5/4 प्लस 1/4 बराबर 0, तो x बराबर सब मान उधर चला जाएगा, तो यह माइनस वाला जो है वह प्लस हो जाएगा, प्लस वाला जो है वह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 5/4 माइनस में था तो प्लस और माइनस 1/4, तो x बराबर हो जाएगा, इसका लघुत्तम लीजिए तो 5 माइनस 1 हो गया, तो बराबर 4/4 कट गया बराबर से 1, यानी कि x बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। फिर यहाँ पे है आपको x माइनस 5/4 माइनस 1/4 बराबर से 0, तो सभी मान माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 1/4, तो x बराबर हो गया, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 4, 5 प्लस 1 बराबर 6/4, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 बराबर 3/2, तो यहाँ पर x का मान क्या निकल गया, 3/2 निकल गया। दोनों आपको यानी कि इम्पोर्टेंट है और दोनों से जो है ना हम मान निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगेगा, जो इजी लगेगा आप उससे मान कर सकते हैं, या तो इस प्रोसेस से या इस प्रोसेस से। तो इसके लिए जो है ना आपको यहाँ से फिर यहाँ से नोट कर लेना है, और इस प्रोसेस के लिए आपको पूरा नोट करना है यहाँ तक। चलिए आपको उदाहरण नंबर 8 दिया गया है, इसमें भी वही चीज कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात कीजिए। अभी तो हमको कुछ समीकरण दिया हुआ है, और इसमें फिर हमको जिस तरह पिछले सेशन में हम देखे थे कि वर्ड प्रॉब्लम था, तो प्रत्येक चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम भी मिलने वाला है। वहाँ पे भी हम उस वर्ड प्रॉब्लम को जो है ना माने कि पहले समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। तो पहले हमें ये इस टाइप का मिल रहा है क्वेश्चन, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमको वर्ड प्रॉब्लम जो मिलेगा तो फिर हम वर्ड प्रॉब्लम को भी करेंगे, क्योंकि यह सारा क्वेश्चन जो है ना जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें अवश्य रूप से जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इस समीकरण को देख लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ समीकरण क्या दिया गया है आपको, तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर से 0। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि आपको इससे पिछले वाले सवाल में बताए क्या कि जो उनका गुणांक रहेगा अगर वर्ग नहीं होता है तो फिर उनसे क्या करना है, हमको भाग दे देना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है क्या कि अगर उनसे जो हम भाग देंगे, अगर भाग देने के जगह पे अगर हमें गुना करने में अगर हमें सुविधा हो रही है तो हम गुना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाग ही दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5x² है तो इस 5x² को हम यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं। तो पिछले सवाल में हम आपको भाग दे करके बताए थे और यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। दोनों से बनाएंगे, दोनों से सही है, बशर्ते वह सवाल में देखना है क्या कि किस में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और किस में हमें कम वर्क करना पड़ता है, और सटीक रूप में कौन सा फॉर्मूला पे बैठ जाता है। मतलब ये जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है आपको दो फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर से a² माइनस 2ab और प्लस b², और दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab और प्लस b²। ये जो दो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला पे हमें ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला पे यह सटीक रूप से बैठ रहा है। जिससे यह सटीक रूप से बैठेगा उससे हमको बना लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे दोनों तरफ 5 से
गुना करने पर 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 25x² माइनस 5 छा के 30x और माइनस 5 दूना 10 बराबर से 0 गुना 5। ये तो समझ में आ गया होगा कि हम पूरे क्या किए 5 से गुना कर दिए। चलिए अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो इसको हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर से 0 है। यहाँ भी 5 से गुना और यहाँ भी 5 से गुना, इतना तो कर सकते हैं। दोनों तरफ 5 से गुना करना है पर तो दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए। बराबर यहाँ हो गया आपको कितना हो जाएगा यह 25x² हो गया और माइनस 6 पंचे 30x और माइनस 5 दूना 10 बराबर से 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 25 है तो इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 हो जाएगा। माइनस 2 हमारा क्या आना चाहिए फार्मूला का लेना है। अगर यहाँ पे 2 हमको नहीं भी पड़ रहा है तो फिर भी हमें 2 लेंगे तो 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 में 5 भी आता है तो चलिए 5 भी ले लेते हैं और x भी ले लेते हैं। तो 5 दूना 10 और x निकल गया तो 5 दूना 10 10 तिया 30 बच रहा है क्या यहाँ पे 3 बच रहा है तो यहाँ पर 3 हो गया। अब ये देखिए 30 पुर रहा है 5 दूना 10 10 तिया 30 पुर गया। तो ये a² हो गया माइनस 2a और b के जगह पर क्या आ रहा है हमको 3 आ रहा है। तो इसी 3 को हमें वर्क करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस 3 का वर्क कर देते हैं। अब यह 3 का जो वर्क किए हैं तो ये तो हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो इतना को हमें क्या करना पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 का वर्क को क्या किए घटा दिए और यहाँ पे पहले से माइनस 10 है तो वो लिख दीजिए। यहाँ पे बराबर से हो गया आप किया इतना बराबर एक हमें फार्मूला तैयार हो गया कौन सा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² वाला फार्मूला हमें तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 तिया यहाँ पे 9 हो गया और माइनस यहाँ पे 10 पहले से है। इतना बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो गया 19 हो गया बराबर से 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे √19 का वर्ग कर सकते हैं बराबर से 0। √19 का वर्ग इसलिए कर दिए क्योंकि हमें a प्लस b और a माइनस b बराबर से हो जाता है a² माइनस b²। ये वाला फॉर्म पे हमको बैठाना है इसीलिए हम यहाँ पे ये कर दिए। अब यहाँ पे a² हो गया और माइनस b² हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे तो 5x माइनस 3 प्लस √19 इंटू 5x माइनस 3 और माइनस √19 बराबर से 0। अब एक बार इतना बराबर 0 करेंगे और एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5x माइनस 3 प्लस √19 बराबर 0 या 5x माइनस 3 माइनस √19 बराबर 0। तो 5x और जो अचर वाला मान है सबको हम 0 की तरफ भेज देते हैं बराबर के उस साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 या माइनस √19। तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 3 माइनस √19 बटे 5। ये एक तो x का मूल निकल गया, एक मान तो निकल गया हमको। और यहाँ पे या 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस √19 क्योंकि दोनों माइनस में है बराबर की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस √19 बटे 5। 2 मूल हमें पता चल गया। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं और जो पिछले सवाल में बताए थे तो हम यहाँ से भी इनको √19 है तो इसको हम इस साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, फिर वर्क करेंगे तो √19 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो एक बार हमें जोड़ लेना है और एक बार हमें घटा देना है। जिससे आपको करना है आप उससे कर सकते हैं।